हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पहले की बात है कि एक राज में राजा रहा करते थे और उनकी पत्नी। राजा साहब बहुत अच्छे राजा थे, अपने प्रजा को भलाई करते थे और बड़े खुश रह रहे थे अपने परिवार के साथ। उनका एक ही पुत्र था, राजा साहब का एक ही पुत्र था। राजा साहब का जो पुत्र थे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे और बहुत बुद्धिमान थे। राजा साहब का पुत्र बहुत बुद्धिमान थे। राजा साहब से कई दुगना उनका ज़्यादा ज्ञान था। राजा साहब प्रतिदिन शिकार को जाते थे वन में, लेकिन उन्हें शिकार किसी दिन मिलता था, किसी दिन नहीं। राजा अपने शिकार को तैयारी कर रहे थे तो उनका पुत्र बोला, पिताजी क्या आप शिकार करने जा रहे हैं? जब बेटा बोला, पिताजी आप शिकार करने जा रहे हैं, तो राजा बोले, हाँ हम शिकार करने जा रहे हैं। बेटा बोला, पिताजी आप मत जाइए शिकार करने, हम चले जाएंगे शिकार करने। राजा बोले, तो बहुत अच्छी की बात है, जाओ। उनके पुत्र जो था घोड़े सवार होकर और हाथ में तेगा लेकर वन में चला गया शिकार करने। जब गया तो पहले ही बारी वो एक हिरन मार लिया। हिरन मारकर घोड़े पर सवार करके और राजमहल ले आया। उसके पिता देखे तो बड़े खुश हुए और कहने लगे, लो तू तो हमसे भी ज़्यादा शिकारी निकला बेटा, तेरा शिकार तो एक ही दिन में मिल गया, बड़ा खुशी का बात है। अच्छा है, चलो आज से शिकार करना तुम ही जाना। बेटा बोला, पिताजी आपकी जाने का कोई ज़रूरत नहीं, हम ही जाएंगे। दूसरा दिन हुआ तो ये राजकुमार गया शिकार करने। पूरा जंगल में छान मारा गुरु भाई बहन, लेकिन उसका शिकार नहीं मिला। उसे शिकार नहीं मिला, लौटकर उदास होकर घर आ गया। उसके पिता बोले, बेटा इतने उदास क्यों हो? लड़का बोला, पिताजी आज कोई शिकार नहीं मिला, आज हम बिना शिकार के लौट गए। पिता कहते हैं, बेटा किसी चीज़ में हार नहीं मानना चाहिए, सामना करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तू तो शिकार नहीं मिला तो हार मान गया? नहीं बेटा, कल को भी जाना। ये राजकुमार फिर दूसरा दिन गया शिकार करने। तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया तो ऊपर दो पक्षी थी, वो आपस में बात कर रही थी कि सखी देखिए तो शाम का समय में रानी रुक्मणी रोज निकलती है, प्रतिदिन, दिन भर नहीं निकलती है, अपने महल में से ऊपर छत पे नहीं जाती है। कितना सुंदर लगती है, क्या उसका योग वर मिलेगा? कौन उससे विवाह करेगा? उसका पिता का शर्तें भी किसी ने पूरा नहीं कर रहा है। यदि शर्त पूरा करेगा तब तो विवाह करेगा। दूसरी पक्षी कहती उसका दोस्त, हाँ बहन, हम तो आज तक कभी देखे भी नहीं हैं, कैसी लगती है, लेकिन सुनते हैं उसका नाम, लोग कहते हैं। ये पक्षी कहती है, हाँ बहन हम तो देखे हैं, उसका चेहरा बहुत सुंदर है। ये राजकुमार सुना तो उसी जगह से लौट गया। आकर अपने पिता के राज दरबार में जाकर बोला, पिताजी अब हम शिकार को करने को लिए नहीं जाएंगे, हम रानी रुक्मणी के खोज में जाएंगे, हम रुक्मणी से विवाह करेंगे। उसको पिता बोले,
बेटा रानी रुक्मणी से जो भी विवाह के लिए गया है वो तो कारागार में बंद है, तू ऐसा कैसे सोच लिया? ये लड़का बोला, नहीं पिताजी, हम जब तक रानी रुक्मणी से विवाह नहीं करेंगे नहीं लौटेंगे। अपने माँ से बोला राजकुमार। माँ बोली, विजय भवा बेटा, तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए भगवान से मन्नत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तेरा मन्नतें को भगवान पूरा करेंगे। उसी क्षण रानी शिव मंदिर चली गई और मंदिर जाकर और भगवान से प्रार्थना की और भगवान के बोली, हे भगवान, मेरा तो एक ही पुत्र है, मेरा तो संसार में और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यदि मेरा बेटा को कुछ हो गया तो हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। मेरे लिए धन संपत्ति क्यों रहेगा? आपको शर्त पूरा करना होगा महादेव। प्रतिदिन हम आपके चरण में जल चढ़ाएंगे और मेरा बेटा विवाह करके आ जाएगा तो सोने का शिवलिंग बनाएंगे और यहाँ पे बहुत धूमधाम से पूजा पाठ करवाएंगे। ऐसा कह के और रानी मन्नतें की। इसकी पुकार को भगवान सुन लिए। घर आई रानी तो बेटा बोला, माँ, हम जाने को लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ रास्ते का भोजन दे दो। ये जो रानी थी, रानी मिठाइयाँ बनाई और रोटी बनाई और रोटी बनाकर चीनी दे दी। लो बेटा, रास्ते का खाना है, लो खा लेना, रास्ते में जल पी लेना। ये राजकुमार ले लिया और घर से माता पिता को चरण छूकर गुरु भाई बहन निकल दिया। जब निकल दिया तो रास्ता में चलते 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 उसको भूख लग गया। और जब भूख लगा तो अपना रोटी निकाल कर और जल निकाल कर खाने का तैयारी किया तो देखता है उसका भोजन में चींटी लग गया था। राजकुमार उदास हो गया, सोचा मेरा भोजन में तो चींटी लग गया, अब इस भोजन को कैसे खाएं? नहीं खाएंगे। पूरी रोटी निकाल के गिरा दिया और चीनी भी गिरा दिया और सोचने लगा कि मैं तो भूखा था, जल पी कर ही रह लेते हैं। थोड़ी सी जल पी लिया और भोजन गिरा दिया। चिट्टी रानी जो थी, चिट्टी बेचारी भोजन को खाने लगी और भोजन को खाते खाते उसका खुशी मिला और चीनी भी खाई। सारी चींटियाँ खुश हो गई। सारी चींटियाँ में आपस में बातें करते हैं, ये बहुत अच्छे राजा है, कोई मुसाफिर अजनबी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये बहुत अजनबी है, अच्छे हैं। महीने 2 महीने का तो मेरे लिए भोजन धर दिए हैं, महीने 2 महीने भी खाएंगे तो पूरा खत्म नहीं होगा। क्यों न राजा को धन्यवाद करूं? ये चिट्टी रानी कहती है, चिनिया न देल राजा, रोटिया भी देल जी, अरे दे देला भोगवा मिठाई जी, लैया मिठाइया राजा, बाड़ी बेसा लगल जी, अरे खाए पे मेला ले आनंद जी, जैसे मैं हमारा राजा तो हाँ जोड़ा वाला जी, अरे पूरा होए तो मन के कौला जी, जौने बेपते आ राजा तोहरा के पर तो जी, अरे कर ले हमारो याद जी, अरे बेपते में हो जाए वो सहाय जी।
राजा सोचते हैं राजकुमार कि पिताजी कहते हैं, बार बार कहते थे कि एक चींटी से भी काम लग सकता है। सही बात है, इसका भी मदद मुझे ज़रूरी पड़ेगा, कोई भारी बात नहीं है। राजकुमार मुस्कुराकर बोले, ठीक है चींटी रानी, जा रहे हैं। वहाँ से आगे बढ़े, शाम हो गया। एक साधु महात्मा थे बैठे हुए। साधु महात्मा के पास ये राजकुमार गया और साधु महात्मा को चरण को दबाने लगा। चरण को दबाते 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 साधु महात्मा को आराम मिला। तो साधु महात्मा कहते हैं, अरे बालक, तू मेरे कुटिया में आकर मेरा चरण क्यों दबा रहा है? क्या तुम्हें ज़रूरत है? ये राजकुमार बोलता है, बाबा, हम बहुत भूखे हैं, 2 दिन मुझे बीत गया है, लेकिन भोजन नहीं किए। क्या आप मुझे भोजन करा देंगे? साधु महात्मा कहते हैं, अरे रोज प्रतिदिन हम भटकते हैं, मुझे पानी तक नहीं मिलता है। अगर जो तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे दे दो, हम ही खाकर और आनंद करेंगे, अपना पेट भरेंगे। वो तो साधु महात्मा थे ही नहीं, वो तो भोलेनाथ थे। ये लड़का बोला, बाबा मेरे पास जल है, क्या आप पिएंगे? बाबा भोलेनाथ बोले, हाँ दे दो, जल पी कर ही भी आनंद बुझा लेंगे अपना भूख को। बाबा को जल दे दिया बालक, जल पी लिए बाबा। जब बाबा जल पी लिए तो बाबा लेटे बिस्तर पे, तो फिर से जो राजकुमार था पैर दबाने लगा, चरण दबाने लगा। दबाते दबाते बाबा को आराम मिला, नींद आ गया। जब नींद आ गया, सवेरा हुआ तो बाबा के आंखें खुला तो देख रहे हैं बाबा कि ये जो राजकुमार है वो तो अभी तक मेरा चरण दबा रहा है, पूरी रात मेरा चरण दबाया है। हाथ पकड़ के उसे उठकर बैठकर और कहते हैं, धन्यवाद, तुम्हारा हर मनोकामना पूरी हो, तूने मेरा रात भर सेवा किया है, तेरा हर मनोकामना पूरा हो जाएगा। क्या तू कोई काम से निकला है? ये राजकुमार बोला, हाँ बाबा, हम रानी रुक्मणी से विवाह करने को लिए निकले हैं। बाबा बोले, तो ठीक है, हम तुम्हें कुछ देते हैं, ये जो देंगे उसे संभाल कर रखना। बोले ठीक है। बाबा एक सोने का थैले भरे हुए मोहरे दिए और बोले, लो, इससे तू कभी भी कुछ भी निकाल सकता है। बोलना, हे बाबा का थैली, इसमें से अन्न निकल जाए, भोजन निकल जाए, सोना निकले, चांदी निकले तो निकल जाएगा। और दूसरी शर्त, एक उड़न खटोला है मेरे पास, ये उड़न खटोला ले लो, तू जहां पहुंचाने बोलेगा वो उड़न खटोला तुम्हें उस जगह पे पहुंचा देगा। तीसरी बात, देखो एक कटार है मेरे पास, वो कटार तुम्हें मदद करेगा, एक छेव में एक पेड़ को काट देगा, कितनों भी सैला पौधा रहे। बोले ठीक है। ये राजकुमार जो था, राजकुमार तीनों सामान ले लिया, तीनों सामान ले लिया और थैली को बोला, हे थैली, तू मेरा ये कटार भी संभाल लो और उड़न खटोला भी, इतना छोटा हो जाए कि पता नहीं चले, जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लें। वो रख लिया और आगे चल दिया। आगे चल दिया, शाम का समय हुआ। उड़न खटोला को बोला रात्रि में, हे उड़न खटोला, हम तो रुक्मणी रानी के बाग बगीचा तक पहुंच गए हैं, बाग में घूम रहे हैं, जरा रानी के कक्ष में ले चलो। ठीक आधी रात हुआ तो उड़न खटोला रुक्मणी रानी के कक्ष में लेकर चला गया। रुक्मणी रानी के कक्ष में ले गया। ये लड़का जो था राजकुमार, वो उसके हाथ धर लिया, उसके हाथ धर लिया रानी रुक्मणी के। रानी के हाथ में हीरा का अंगूठी था, चमचम चमक रहा था। ये हाथ धर लिया तो, और ये भी अंगूठी ले गया था अपने रानी को पहनाने के लिए, उसके हाथ में पहना दिया। रानी को नींद खुला तो गुस्से में आकर तमतमाते हुए बोल दी, तुम कौन हो और मेरा हाथों में अंगूठी क्यों पहनाया?
अरे किया में हो तो है चोर रे चंडालावा हो। अरे किया हूँ बिगड़ल मानो सजी कवने करन में को मार छुअल मोर बदनिया जी। अरे चोर चोर कही करब गोहार जी। रानी रुक्मणी कहती है चोर चोर करके गुहार करेंगे, क्या कारण है जो मेरा शरीर में टच किया। ए राजकुमार बोला आप नहीं जानते हैं रानी, आपसे विवाह करने को लिए हम नहीं कोई बिगड़ल हैं और नहीं तो मेरा कोई मकसद है, सिर्फ आपसे विवाह करेंगे। ये लड़की कहती है तो सोमवार के बीच चले जाओ, मेरे पिता से जाकर हाथ मांगो, मेरा विवाह का तो सोमवार रचाया हुआ है, जो शर्तें पूरा करेगा उससे विवाह करेंगे, जाओ। ये जो लड़का था राजकुमार सवेरा हुआ राज दरबार में चला गया, राजा के पास बोला हम आए हैं विवाह करने को लिए रानी रुक्मणी से। राजा बोले अच्छा ऐसी बात, तो हाँ हम रानी रुक्मणी से विवाह करेंगे। बोले कि तो क्या शर्त मंजूर है, शर्त तू जानता है कि क्या शर्त है रानी रुक्मणी से विवाह करने को लिए। ये लड़का बोला राजा साहब आप मुझे बताइए, मुझे पता नहीं है। राजा साहब बोले 10 बोड़ियां राय छिटवा देंगे नदी के किनारे, वो चुनवाना होगा, चुनना होगा एक ही दिन में, रात या दिन एक ही टाइम में। दूसरी शर्त एक गुफा में 2 राक्षस है उसे मरवाना होगा। तीसरी शर्त मारना होगा अपने ही हाथों से। तीसरी शर्त एक ही छाव में एक वृक्ष है जो काटना होगा, चंदन का वृक्ष है जिससे मेरा बेटी का डोली बनेगा, उसी में दुल्हन बन के जाएगी। राजकुमार तीनों शर्तों का स्वीकार किया और राजा को चरण छुआ और बोला तो ठीक है राजा साहब, सबसे पहले राई छिटवा दीजिए। ये जो राजा थे राजा राय छिटवा दिए नदी के किनारे 10 बोड़िया 10 बोड़िया छिटवा दिए और इसको कह दिए कि नदी के किनारे छिटवा दिए हैं। ये बेचारा विनती करने लगा अपने चिटिया से, सुतल की जागल हो चिटिया मोरे प्यारी हो, हमारा पर हो ना सहाई जी। इतने दलई चिटिया तुम मोरे पसवाजी। अरे रैया चूनी ढेरिया लगावजी। ये जो राजकुमार था विलाप करने लगा, वहां पर चिट्ठी आ गई। चिट्ठी आ गई तो बोली ठीक है हम तुम्हारा मदद कर देंगे, राय चुन देंगे। और गुरु भाई बहन हम थोड़ा सा पहले भूल गए थे, चिट्ठी के पास से एक शेर का पैर में कील गड़ा हुआ था, वो कील भी यही निकाला था राजकुमार। तो शेर बोला था कि जो भी ज़रूरत पड़ेगा वो हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो राय तो चिट्ठी चुन दी, लेकिन दूसरा वचन शेर का था। शेर का भी पुकारा। राय चुन के चिट्ठी कहती है रैया चुनी राजा ढेरिया लगावली जी। अरे बोड़िया ना देली भराई जी।
रोटिया खियावल राजा चिनिया खियावल जी। अरे कैले न कौलवा करार जी। करियो में लिया राजा रानी से विवाहवा जी। करिए विवाह लौटिया राज जी। जब ऐसा बात सुनी चिट्ठी के सुना राजा तो बड़ी खुशी मिला। आगे बढ़ा, शेर का याद किया। शेर भाई, तूने तो वचन दिया था, आज मुझे सहायता, मेरे पास सहायता हो जा। दौड़ता हुआ छलांग लगाता हुआ शेर आया और बोला, बोलो राजकुमार क्या बात है। शेर शेरनी दोनों बोला कि एक गुफा में 2 राक्षस है और राक्षस को तुम्हें मारना होगा। राक्षस को ये जाके शेर और मार दिया और मार के उसे चबा चबा के खाया बीजी भर के। बोला ये तो मेरा बहुत पुराना शिकार था, तूने बहुत अच्छा किया कि इस राक्षस को मरवा दिया। चलो, पूरा प्रजा को तंग करता था। तीसरा शर्त था गुरु भाई बहन, एक ही छेव में चंदन का वृक्ष को काटना। ये राजकुमार एक ही छेव में चंदन का वृक्ष को जाके काट दिया। तीनों शर्त पूरा करके और राजा के पास चला गया। राजा के पास गया और राजा से बोला, हे राजन, आपकी शर्तें पूरा कर दिए, क्या आप मुझे विवाह कर देंगे अपने बेटी से? बोले ठीक है, पहले देखेंगे। सवेरा हुआ, राजा नदी के अरार पर गए तो देख रहे हैं कि 10 बोरिया भरा हुआ है राय। राजा चकित हो गए कि अरे राय कैसे ये राजकुमार चुन लिया, 10 बोरी राय कैसे चुन लिया। दूसरा में वो गुफा के पास गए तो देख रहे हैं कि दोनों मारा हुआ है, उसका अतरी से पचौनी तक निकाल के फेंका हुआ है। चीर चीर के उनका कौआ बिल्ली खा रहा था। राजा को देखकर बड़ा खुशी हुआ। तीसरा शर्त, जंगल जब अपने बगीचा में गए हैं तो चंदन का वृक्ष एक ही छेव में काटा हुआ था। राजा ये तीनों शर्त देखकर बड़े खुश हुए और कहने लगे, चलो मेरा शर्तें तो पूरा हुआ। ए राजकुमार के पास आके कहते हैं, तो ठीक है विवाह कर लीजिए, हम विवाह करने को लिए तैयार हैं। राजकुमार बोला, राजा साहब, मेरे माता और पिता मेरे गांव में मेरा इंतजार कर रहे होंगे अपने राज में। हम तो आपके पास आपके बेटी का हाथ मांगने आए थे। हमने तो पूरा किए शर्त। मेरे पिताजी को आप जाके कहिए कि आपका पुत्र से हम विवाह करेंगे अपने बेटी को। मेरे पिताजी बारात लेकर आएंगे, उसके बाद ही आपको बेटी से विवाह कर सकते हैं। ये जो राजा थे, राजा बड़े धूमधाम से नाई और ब्राह्मण को लेकर राज दरबार गए इस राजा के पिता के पास, राजकुमार के पिता के पास, और जाकर बोले, हे राजन, आपके पुत्र से अपने रानी कुमारी बेटी राजकुमारी रुक्मणी के पास साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्या आपका मंजूर है? ये राजा कहते हैं, जब आपका मर्जी आपका खुशी तो मेरा भी खुशी है, हम विवाह करने को लिए तैयार हैं। वहाँ से लेकर वो जो लौट गए राजा और विवाह का तैयारी कर लिए। विवाह का तैयारी किए और रानी रुक्मणी और राजकुमार को दोनों का स्वयंवर रचा दिए। स्वयंवर रचा दिए, दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया। वो जो चंदन का वृक्ष था, राजा साहब उसके डोली बनाने को लिए बढ़ी को दे दिए। सुंदर सा डोली राजकुमारी को बन गया। डोली बन गया गुरु भाई बहन। उसी डोली में राजकुमार बैठकर और ससुराल जाने लगी। तो सबसे पहले वो शेर मिले। शेर कहते हैं रानी को डोली को रोककर कि हे राजन,
तुम्हारा मदद किए हैं, इतना तो हक बनता है कि तुम्हारे रानी को एक बार देख सकते हैं, जो कि मेरा जिंदगी संवर जाएगा। ये राजा जो राजकुमार था अपने घोड़े से उतरकर रानी रुक्मणी का सुंदर सा चेहरा दिखा दिया। रानी रुक्मणी उसके लिए कुछ अपने सिपाहियों के साथ दी थी, जो कि वो शेर को दिलवा दी, कोई खस्सी बकरी पटरू उसे भोजन के लिए दिलवा दी। आगे बढ़ी तो रानी राजकुमारी तो सारा बात जानती थी कि मेरे पति किसके सहारे जीते हैं। आगे बढ़ी तो चिट्टी रानी थी, वो चिट्टी रानी घेर रखी थी। चिट्टी रानी कहती है, चिनिया की अवल राजा रटिया की अवला जी, अरे जीतियो ना गेला भारी सार्थ जी, रानी के सूरतिया राजा हैया ना मोलावा जी, अरे दे देहू हमारो के ने गजी। ये जो रानी थी राजकुमारी रुक्मणी अपने डोली में रख ले थी भोजन चिट्टी के लिए, वो भोजन दे दी। चिट्टी रानी हंस के आशीर्वाद दे दी। वहाँ से आगे बढ़ें तो वही शंकर बाबा जो साधु ब्राह्मण के रूप में थे, वो कहने लगे, तूने तो जीत लिया और रानी रुक्मणी से विवाह कर लिया, जा तू अच्छे से रहना, खुश रहना। रानी रुक्मणी जो थी वो 12 बरस आगे पीछे जानती थी। डोली से उतर के और बाबा के चरण छुई, बोली, बाबा ये तो आपके सहारे से ही सारी शर्तें जीते हैं, आपने तो इन्हें मदद की है, मुझे पूरा पता है, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। बाबा आशीर्वाद दिए और फिर रानी रुक्मणी डोली में बैठ गई। डोली में बैठ के और वहाँ से चलने लगी। चलते चलते अपना ससुराल पहुँच गई। ससुराल पहुँच गई तो वहाँ के लोग देखे तो सारा लोग चकित कर रहे थे कि कितना सुंदर है रानी रुक्मणी, कितना सुंदर है। इसका रूप जो है एक चांद की तरह है। इसका रूप है जहाँ पे रहती है, जहाँ कमरा महल जगमगाता है, रानी कितना सुंदर है। रानी जब गुरु भाई बहन कोहबर में गई तो अपने माता की याद में खोई थी और उसे लग रहा था कि मेरा जो राजकुमार है कितना वीर है, कितना हजारों लोगों ने मेरे कारण कारागार में बंद था, आज उसका आज़ादी मिला जब मेरा विवाह हुआ तब। कितना वीर हैं कि सारी शर्त तो पूरा करके और मुझे विवाह के अपना घर लाए। ये जो राजकुमार था गुरु भाई बहन ये भी सोच रहा था कि रानी कितना सुंदर है, पता नहीं मेरा राजमहल और मेरा सूरत अच्छा लगा कि नहीं। रानी भी कुछ नहीं बोल रही थी राजकुमारी, और राजा राजकुमार भी नहीं कुछ बोल रहा था। कुछ देर बीत गया, घंटे 2 घंटे बीत गया, मुंह फेरे हुए दोनों तरफ से। तो राजकुमार कहता है, कब करन मेरा ने मुख नाही बोलहु जी, अरे किया पर लई सोचवा विचार जी, किया में छोटा रे पर ले हमारी महालिया जी, अरे खिया छोटा हमारो के ज्ञान जी। ए रानी कहती है, 12 बरसवा को मार माता संगारा लीजी, अरे माता कही ना पुकार लीजी, अरे उन करे यदवा को मार मन में सतावल जी,
अरे वही कारण मोकहूँ ना बोली जी। राजकुमार था ठठा के हंसने लगा और रानी भी ठठा के हंस गई और दोनों में आपस में बात होने लगा। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो इसकी माता कहती है कि बेटा, जिस दिन तूने जा रहा था रानी रुक्मणी से विवाह करने के लिए, उसी दिन हम भगवान भोलेनाथ को सोने का शिवलिंग गच्छे थे कि बनवाएंगे। ये पुत्र बोला, माता जी इसमें क्या दिक्कत है, आज ही हो जाएगा। अपने झोली से बोला, हे झोली, हे भगवान भोलेनाथ शिव का झोली, साधु महात्मा का झोली, इसमें सोने का शिवलिंग निकल जाए सुंदर सा। सोने का शिवलिंग सुंदर सा निकल गया और निकल के और वहाँ पे रखा गया। रानी ने बड़े धूमधाम से पूजा की और सोने का शिवलिंग भगवान के बैठाई और सारा गुरु भाई बहना से चर्चा करवाई, भजन कराई और गीत नाथ गाई और लोगों को प्रसादी बांटी और अपना बहू रुक्मणी के साथ रहने लगी, अपना बेटे के साथ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।